अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और चाइना से मज़ीद ख़बरें जो आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। एक्चुअली अब हर रोज़ इसके मतलब कोई ना कोई ऐड हो रही है और मैं चाहता हूँ कि इस जो एपिडेमिक स्प्रेड हो रहा है इसके मतलब आपको मैं इन्फॉर्म रखूँ, क्योंकि इन्फॉर्म्ड लोग जो होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग भी बेहतर हो जाती है। काफ़ी लोगों का ये ख्याल है और इसके ऊपर BBC ने भी एक रिपोर्ट कर दी है और कुछ और वेस्टर्न नेटवर्क्स जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया है कि जो प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है वो दैट इज़ टिप ऑफ द आइसबर्ग। मिसाल के तौर पे अगर चाइना ये क्लेम कर रहा है कि 1000 के करीब लोग इससे मरे हैं अभी तक, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं उनका ये ख्याल है कि इससे 10 गुना ज़्यादा जो है ना वो तादाद है। वो कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं मुतासरा जो है लेट से ABC हैं, तो वो ABC नहीं है, वो फिर ABCDEXYZ इतने ज़्यादा मुतासरीन हैं उससे। और क्योंकि अब ये वायरस ट्रैवल बड़ी फास्ट कर रहा है, आज हम जब इसके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे तो एक जो रिसर्च हमारे सामने आई वो ये थी कि जितने डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनमें वायरस जो है वो ज़रा जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है। उसकी एक वजह यह है कि वो उनकी जो मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है और मींस ऑफ कम्युनिकेशन के बड़े फास्ट होते हैं, कि चाहे वो ट्रेन्स हों, चाहे ट्रैम्स हों, चाहे सबवेज़ हों, और उतनी ही जहाज़ों की आमदोरफ्त है, उतने ही पैसेंजर्स की वहाँ से आमदोरफ्त है। वुहान जो है बेसिकली ये ट्रांजिट एरिया है चाइना के अंदर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। जिस तरह कभी लोग लाहौर में आते थे बसंत सेलिब्रेट करने के लिए, पता नहीं कब करेंगे, लेकिन बहरहाल उतनी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उतनी ज़्यादा लोग वहाँ से जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वायरस जो है वो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो गया बहुत जल्दी। बहरहाल अब एक मुताद अंदाजे के मुताबिक चाइनीज़ का कहना है कि तकरीबन 1153 अफराद को वो ट्रीट कर चुके हैं जो सेहतयाब हो गए हैं। यानी ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि अगर इस वायरस से कोई सेहतयाब हो रहा है तो वो भी एक आई मीन दैट इज़ समथिंग गुड टू टॉक अबाउट। बट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अभी तक जितनी अमवात हुई हैं इस वायरस से दुनिया भर में, जैसे जापान के अंदर 70 के करीब हुई हैं, 69 या 70 के करीब अमवात हुई हैं, उसमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो हम देख रहे हैं कि वो 65 साल से उम्र के ज़्यादा उम्र के लोग हैं। यानी वो जो सीनियर सिटीजन्स कैटेगरी में जिनको कंसिडर किया जाता है वो लोग हैं, वो लोग जिनकी आप समझें कि जो बॉडी की फाइटिंग एबिलिटी है वो कमज़ोर हुई होती है, जिनको कोई ना कोई बीमारियां होती हैं। अभी तक जितने अफराद की इससे डेथ हुई है उनमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो पहले से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, कोई ब्रोंकाइटिस में, कोई निमोनिया में, कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स में और ऐसी चीज़ों में, स्पेशली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में जो लोग थे, क्योंकि ये पल्मोनरी इन्फेक्शन है इनिशियली। अभी तक जो है ये वो उस पर्टिकुलर जानवर के ऊपर निशानदेही नहीं हो सकी जिसकी वजह से ये वायरस फैला है। पहले आया था कि जी ये मछलियों से आया, फिर आया कि नहीं ये दीगर सी फूड से आया, क्रैब्स या श्रिम्प्स वगैरह से, क्योंकि फ़िश मार्केट से पहले उनके जो थे वो विक्टिम्स जो थे वो फ़िश मार्केट से आए थे, तो इसलिए एज्यूम यह किया गया कि ये सी फूड से शुरू हुआ। फिर बाद में पता चला कि नहीं ये बैट्स से है, चमगादड़ों से है। तो अब आज जो है नई हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि ना बैट से है ना सी फूड से है, बल्कि ये एक और ही जानवर है जिसको आम फहम ज़ुबान में हम एंट ईटर कहते हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाला। ये उससे अब चाइनीज़ का मतलब इंसान क्या कहे, वो उनको तो जो चीज़ चलती हुई नज़र आती है उसको खा जाते हैं, तो इसके ऊपर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो भी सब्र नहीं करते ना, एकदम से खाने की करते हैं। तो बहरहाल अब सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक अमेरिकन सिटीज़न भी वुहान के अंदर उसकी डेथ हो गई है। सो ऑफिशियली अब अमेरिकन जो हैं वो इस वायरस की डेथ टोल के अंदर शामिल हो गए हैं। जापान में मैंने आपको बताया 70 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इसके वायरस से जाँ बहक हो गए, बल्कि एक शिप था उनका प्रिंसेस जो वहाँ पे पोर्ट में आया और उसमें बहुत से लोगों को जब वायरस डिटेक्ट हुआ, वहीं पोर्ट पे स्क्रीनिंग जब हो रही थी तो उन्होंने उन सारे लोगों को वहीं पे आइसोलेट कर दिया और एक ही जगह के ऊपर। अच्छा, मीनवाइल
हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पे एक कदम उठाया आज सुबह कोई कि उन्होंने हर किस्म का जो मीट है, हर किस्म की मीट की इंपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया, ताकि कहीं से इन्फेक्टेड खाना जो है या मीट जो है वो पाकिस्तान ना आए। अब कुछ लोगों का ख्याल था कि सिर्फ चाइना से बंद करते हैं, तो बाकी जगह से क्यों किया? तो एक काम तासुर ये हो सकता है कि भाई जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो पैसे कमाने वाले लोग हैं, वो गोश्त को सिर्फ फ्रीज़र में तो नहीं रखेंगे। वो क्या करेंगे, अच्छा चाइना से यहाँ पे बंद है आना, तो वो हांगकांग भेज देंगे, वो फ़िलीपींस भेज देंगे, सिंगापुर भेज देंगे और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर ले। तो उस सारी चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए हर किस्म के मीट और पोल्ट्री की इंपोर्ट जो है उसको फौरी तौर पे बैन कर दिया गया। बल्कि सो मच सो कि चाइना से जो चिकन फीड आ रही है, पोल्ट्री फीड आ रही है, उसको भी बैन कर दिया गया। और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि जो ब्रॉयलर हम खाते हैं तो बज़ाते खुद एक जहर आलूद मुर्गी है। 28 दिन में जिस मुर्गी को आर्टिफिशियली बड़ा किया जाता है, उसकी जो फीड है उसमें खून भी है, उसमें अंतड़ियाँ भी होती हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या गलाजत भरी होती है, जिससे उसको आर्टिफिशियली एकदम से उसको बड़ा करते हैं। तो अब अगर उसमें एनिमल फैट्स होंगे और वो एनिमल अभी तक तो पता ही नहीं चला कौन सा एनिमल है कि जिसके खाने से ये हुआ, कभी ये कभी वो, कभी तीसरे के ऊपर शक जा रहा है। तो इन्होंने चिकन पोल्ट्री फीड को ही बैन कर दिया है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, विच सीम्स वेरी गुड एंड वेरी करेक्ट मेजर, क्योंकि इनका अव्वलीन फ़र्ज़ तो पाकिस्तानियों की सेफ्टी है, जो आई थिंक इस मामले में तो गवर्नमेंट कर रही है। एक आम तासुर है कि रशिया ने हर किस्म की जो कांटेक्ट है चाइना के साथ उसको बंद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने अपना बॉर्डर सील किया, ना सिर्फ फ़्लाइट्स के ऊपर सील किया, बल्कि जो गुड्स वगैरह आने जाने थे वो भी बॉर्डर्स के ऊपर ही अब खड़े हुए हैं और हज़ारों मील लंबा बॉर्डर जो है इसको उन्होंने सील कर दिया। वेस्टर्न मीडिया जो है वो बार बार अब इस बात पे, जब से ये पहली खबर आई थी कि चाइना ने एक्यूज़ किया कि हमारे ऊपर बायोलॉजिकल हमला हुआ है और ये प्लांटेड वायरस है और ये तैयार शायद अमेरिका में हुआ, फिर वो डिप्लोमेटिक पैकेजेस में लाया गया और उसको यहाँ पे रखा गया, तो उसके बाद से अब वेस्टर्न मीडिया जो रिपोर्ट्स दे रहा है वो ये दे रहा है कि हमें तो पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है कितना, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इससे। और आज सुबह मुझे एक दो अपने जो यूट्यूब फॉलोअर्स हैं उनके मैसेजेस वगैरह भी आए, और हमारा टाइम डिफरेंस है, इस वजह से मेरी अभी उनसे तफसीली बात नहीं हुई, मैं तो सिर्फ अभी उनके मैसेजेस सुने हैं जो अंदर का हाल हमें बता रहे हैं कि एक्चुअली वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं या वहाँ के रहने वाले जो हैं वो क्या कह रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं। बट मीनवाइल एक जो बड़ी गलत काम हो रहा है हर जगह पे कि पोलराइजेशन इस तरह से हो रही है कि जहाँ पे चाइनीज़ नज़र आता है लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं, घबरा जाते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट राइट, इसको मत करें। और खुदा के लिए काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर चुके हैं और पाकिस्तान में कि जी चाइनीज़ फूड लोगों ने खाना छोड़ दिया। भाई वो चाइनीज़ फूड वुहान से नहीं आ रहा, वो यहीं पे बन रहा है, लोकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह से बन रहा है, यहीं के लोग हैं जो उसको पका रहे हैं। तो अभी खुदा न खास्ता जब एपिडेमिक नहीं फैली हुई तो उसको फॉल्स अलार्म्स मत क्रिएट करें और लोगों में पैनिक मत क्रिएट करें, दैट इज़ अ क्राइम इन इटसेल्फ। बट आपको मैं जितनी भी इसकी एक्यूरेट डेटा जो हमें मिल सकता है, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था चाइनीज़ सोसाइटी क्लोज सोसाइटी, यहाँ तो हमें पंजाब हुकूमत से सही फिगर्स नहीं मिलते, तो हमें चाइना की हुकूमत से कैसे सही फिगर्स मिलेंगे। तो हमें कई जगहों से ले के उनको आपस में ज्वाइन करना पड़ता है, देन वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन वी ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज वी ह्यूमनली कैन। ऑब्वियसली एरर हो सकता है उसमें, बट मार्जिन्स कम होते हैं। बट स्टे ट्यून्ड टू मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट और डेवलपिंग स्टोरीज़ जो हैं उनको मिस कर रहे हैं। और अगर आपने बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमने ये वीडियो करना है कि नहीं करना। एक और चीज़ जो मैंने बतानी थी, और हालांकि उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि कल एक वीडियो अपलोड की थी हमने, 4 मिनट और कुछ सेकंड के बाद उसकी ऑडियो में कोई टेक्निकल एरर हुआ। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी लिखे हैं और उस वीडियो के नीचे, और उन्होंने मुझे मैसेजेस वगैरह किए जो लोग मुझे जानते थे। आई वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ़ यू। उस वीडियो को रीडू कर रहे हैं, हमने तो देख के लोड किया था, ऑडियो सही था, बट ठीक है कभी कभी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है,
ह्यूमन एरर भी होता है, मशीन एरर भी होता है, वो सब हो गया था। तो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अपलोड दैट वीडियो इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स अगेन। बट मीनवाइल अनलेस एंड अनटिल आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ इसको कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।